स्वामी जी, जैसा कि आप हमेशा ये कहते हैं कि शरीर को अंदर से हम स्वस्थ रखेंगे तो बाहर खूबसूरती अपने आप झलकेगी। तो सबसे पहले कंप्लीट फिटनेस के लिए हर रोज वो कौन से योगाभ्यास हैं जो करने की जरूरत है, जो अंदर से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, बॉडी को हेल्दी बनाएंगे, जिससे हमारे चेहरे पर हमारी बॉडी का नेचुरल ग्लो दिखाई देगा? तो जो कर सके वो तो ये अपना लेना जो अभी हमने बताया, शीर्षासन, सर्वांगासन या हार्मोनल इम्बैलेंस से हमें बचाता है। 100 साल तक बाल नहीं झड़ेंगे, 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी, 100 साल तक कान अच्छे रहेंगे। और अल्प आयु नहीं काहू नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा जो बोला जाता है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि किसी की अल्पायु नहीं होती थी, किसी के शरीर में कोई रोग पीड़ा नहीं होती थी, सब स्वस्थ सुंदर सुदृढ़ हुआ करते थे और 100 साल तक जिया करते थे, शतायु हुआ करते थे। वेद में जैसे कहा, तत्सुदेवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चर पश्चिम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शुण्याम सरदा सतम। तो शीर्षासन करे 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, जो कर सके वो सर्वांगासन करे। इसके लिए आज हमने एक बहुत बड़ा फार्मूलेशन भी रखा हुआ है यहाँ पर, जो अपने घर में बनाना चाहें, तेल ऐसा कि 100 साल तक आपके सिर के बाल ना झड़ें, बहुतों की खेती उजड़ जाती है। और इसके लिए सर्वांगासन के बाद ये शीर्षासन, सर्वांगासन, दोनों में से कोई एक कर लें। वो ऊपर देख रहा था, एक उपाय तो हम बताते ही हैं, तिल का तेल, और सबसे अच्छा होता है नारियल का तेल, जो हमने प्रयोग किया है। नारियल के तेल में इधर देखो बरड़ का छत्ता मैंने पहली बार देखा, पहले पुराने ढूंढों में और पुराने खेत उनमें लगा रहता था। यहाँ इसको कहते हैं भिरण, देखो इधर है ये, यहाँ मैंने सर्वांगासन किया तो नजर आया। ये भिरण का छत्ता जो ततैया होता है पीले रंग का, और ये घर बना लेता है, फिर पुराना छोड़ देता है, नया बनाता रहता है। ये भी आसान सी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा विहाय शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही हो जाता है। तो भिरण के छत्ते को, ततैये के छत्ते को नारियल के तेल में और वर्जिन कोकोनट में पकाए तो बहुत अच्छा, धीरे धीरे मंद आंच पर पकाते हैं और उसको लगाते हैं। ये तो बहुत पुराना हो गया। फिर इसमें हमने धीरे धीरे ये देखा कि इसमें गूलर के पत्तों का रस मिलाते थे और गूलर खिलाते भी थे, वो भी रसायन का काम करता है, सब धातु रोगों को दूर करता है, सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करता है। उसमें हम प्याज भी मिलाते थे, छोटी प्याज, बड़ा ज़बरदस्त फायदा होता था। तो ये तो एक उपाय था। अब तो आज हम ये हमने 8:30 बजे के लिए रखा हुआ है कि जिनके पूरे बाल झड़ जाएं, उजड़ जाएं, उसको कैसे नए बाल उगाएं और पुराने बालों को झड़ने से बचाएं और कम से कम 60 साल तक आपके बाल काले रहें, उसके लिए क्या क्या करें। और फिर आज सब बहनों को तो हमने प्राणायाम भी लगा रखा है। प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है। साथ में जो फेस पैक लगा करके करीब 20 मिनट रखना होता है। तो आज पूरा इंडिया टीवी के दरमियान इनका ये पूरा फेस पैक का भी पूरा हो जाएगा और साथ में भस्त्रिका कपालभाति भी हो जाएगा। थोड़ी देर में भस्त्रिका कपालभाति से नाक के ऊपर लगा हुआ लेप भी सूख जाएगा, तो बाद में अनुलोम विलोम भी कर लेंगे। तो 100 साल तक आपके चेहरे का नूर कम नहीं पड़ेगा। इतनी जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐसी खिलती हुई कितनी अच्छी लगती है, तो खिला रहेगा सबका चेहरा। तो एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन करें, जो इतना ना कर सके तो भुजंगासन ही मैं कहता हूँ 25-50 बार कर लें। ऐसे 100 बार तक भी करवा देते हैं हम। 5 मिनट लगते हैं अधिकतम। वैसे हमको तो 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट करते हैं। श्वास भरा, श्वास छोड़ा, और जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर ले। जी मेरे भाई। स्वामी जी, वैसे परफेक्ट लुक के लिए लोग तो आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं और फिर तमाम तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें भी फंस जाते हैं। कई लोगों की तो जान भी चली जाती है। स्वामी जी, कितना खतरनाक हो सकता है ये समझाइए, ये जो पूरा का पूरा कॉस्मेटिक सर्जरी वाला प्रक्रिया होती है, और साथ में एक एक कर उन परेशानियों को भी हम कर लेते हैं शामिल जो कुदरती निखार के दुश्मन है, जैसे कि थायराइड होता है, और
और महिलाओं को थायराइड की परेशानी बहुत होती है स्वामी जी, उनके चेहरे पर दाग धब्बे आते हैं इसके चलते। तो देखो, अभी अलग अलग एग्जाम्पल्स आपने दिए। जो मौत के शिकार हो गए वो अलग है, और फिर ये केमिकल पीलिंग कराते हैं और ये जो अलग अलग प्रकार की सर्जरीज करवाते हैं। और माइकल जैक्सन तो देखा है किस तरह से बुरी हालत में वो मरा। तो देखो, नैसर्गिक उपाय ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें उन उपायों को अपनाना चाहिए जिनके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और वो उपाय कितने सरल हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ, अब गुलाब सबको उपलब्ध है। मुल्तानी मिट्टी, गुलाब, मुल्तानी मिट्टी, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, ये सब चीज़ें सबको उपलब्ध है। और कच्चा दूध, पहले कहते थे ना, दूधो नाओ फूलो पूतो फलो। तो दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे ना कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे ना कोई। तो दूध का सेवन करने से अंदर से और बाहर से दूध से ही स्नान करते हैं, तो वो दूध से पूरे शरीर का और सिर को छाछ से, उससे फिर प्रोटीन भी पूरा मिल जाता है बालों को। आज प्रोटीन शैम्पू के नाम पर न जाने क्या क्या सब लगाते हैं। तो जो कर सके उनको तो ये सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। रही बात थायराइड की, थायराइड के लिए एक तो उज्जाई प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। कपाल भाती तो कराते ही हैं, थोड़ा गले पर प्रेशर डालें, फिर उज्जाई, ये बहुत ही जबरदस्त। ऐसे ऐसे गले को ग्रीवा संचालन, ऐसे ऐसे घुमाना, ग्रीवा संचालन बहुत ही जबरदस्त है। ग्रीवा संचालन थायराइड के लिए, स्कंध संचालन ऐसे, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। फिर अब बात आती है थायराइड के लिए आसनों में। बहुत ही अच्छा है ये मत्स्यासन। पद्मासन में ऐसे गर्दन पीछे मुड़ लिया, ऐसे हाथ लगा करके, और ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ करके कोहनी जमीन पर टिका दे और कुछ देर ऐसे ठहर जाए। 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट एक आसन करते हैं तो उसका पूरा नाम मिलता है। ये थायराइड के लिए अचूक रामबाण है। फिर बैठ करके एक बिल्कुल सिंपल आसन है जिसका नाम है उष्ट्रासन, जिसको सभी अक्सर कर पाते हैं। ये अभ्यास ऐसे है, इस तरह से आराम से ऐसे कर ले। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो ये कर ले ऐसे, अर्ध। और इतना भी ना हो पाए तो मैंने तो खाली कपाल भाती करा के, कल हमारे अनूप जलोटा साहब आए, बोले स्वामी जी मैं जब से 20 साल पहले आपसे मिले थे तब से मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, और मैं सच में देख रहा था उन्होंने अपने स्वर को ऐसा साधा हुआ है, तन को, मन को, जीवन को ऐसा साधा हुआ है कि अब अभी भी उनके, वो आज भजन सम्राट जो उनकी का गौरव गरिमा उसको बना के रखा हुआ है। तो बोले स्वामी जी एक तो मैं कपाल भाती, दूसरा उज्जाई करता हूँ, और तीसरा मैंने उनको कहा कि एक काम और कर लो, अब 70 के हो गए हो तो अब 100 ग्राम एलोवेरा, लगभग 20 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, कभी छोटे बड़े पत्ते हो जाते हैं, और उसमें 2-3 ग्राम सेंधा नमक ये डाल के मिक्सी में घुमा लो, थोड़ा पानी डाल दो 101 ग्राम इसमें, फिर इसको उबाल लो, सब मिक्स होके ये पेस्ट बन जाएगा। इसको उबाल लो, उबाल के बाद छान लो, और छान करके गरारा कर लो। कितना ही भयंकर थायराइड की प्रॉब्लम हो, कितना ही गला खराब हो, स्वर तंत्र का पैरालिसिस हो गया हो, किसी को तो वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है, किसी को गले में गांठें हो जाती हैं, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, गले में नोडुल्स हो जाते हैं, अमरूद के पत्ते ही चबा लो, गले के नोडुल्स ठीक हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। और थायराइड के लिए तो थायरोग्रिट, पहले हम त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल, पिष्टी, स्वर्ण, वसंत, मालती, अभ्रक भस्म दिया करते थे, अब तो थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ दे देते हैं। ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में पॉइंट दबा देते हैं और थायराइड की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।